नमस्कार दोस्तों, SCTC हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। इन मेनू माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी यू कैन शो द शॉर्टकट ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय कि हम स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट कैसे दिखा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड कि हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पीपीटी द एंट्री इफेक्ट ऑफ वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर इन ए शो इज कॉल्ड कि एक स्लाइड जब जाती है और दूसरी स्लाइड आती है तो इनके बीच में कि वो किस तरह से आएगी, तरीका क्या होगा, ट्रांजिशन होती है, स्लाइड ट्रांजिशन। इन एमएस पीपीटी व्यू में दैट डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में टाइटल एंड बुलेट्स शो होता है। वो पीपीटी का कौन सा व्यू होता है? ये होता है आउटलाइन व्यू कि आउटलाइन व्यू में जो डिस्प्ले होंगे वो टेक्स्ट होंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, हमने आउटलाइन सेलेक्ट किया तो इस आउटलाइन में ये टेक्स्ट और ये बुलेट्स ये शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस पीपीटी presentations design regulate the formatting and layout for the slide and these are commonly called। तो टेम्पलेट्स होती हैं जिनका डिजाइन पहले से फिक्स होता है, रेगुलेट वही करती हैं फॉर्मेटिंग और लेआउट को, तो इनको टेम्पलेट्स कहते हैं। When you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide in MS PPT, then the term used is कि जब हम माउस का जो लेफ्ट की है वो प्रेस करके हम उसको वहां पर ड्रैग करते हैं, घुमाते हैं, तो वो टर्म क्या कहलाती है? ड्रैगिंग या सिलेक्टिंग। तो हमें जब कभी कोई टेक्स्ट या कोई सेलेक्ट चीज सेलेक्ट करनी होती है तब भी हम माउस की लेफ्ट की को प्रेस करते हैं और उसको वहां पर ड्रैग करते हैं तो सेलेक्ट हो जाती हैं वो चीजें जितने एरिया पे हमने उसको घुमाया है। या किसी पर्टिकुलर आइटम को हम सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पर शिफ्ट भी करते हैं, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस ड्रैगिंग एंड सिलेक्टिंग। स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी अप्लाइड, जो स्पेशल इफेक्ट अप्लाइड किए जा सकते हैं टू ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन एमएस पीपीटी, ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने में। द टर्म यूज्ड इंक्लूड्स, तो जो ये इफेक्ट्स हैं जो अप्लाई की जा सकते हैं ऑब्जेक्ट ड्रा करने में, वो टर्म इंक्लूड करती है ग्रेडियंट फिल्स, लाइन कलर एंड स्टाइल एंड रोटेटिंग। तो उसमें हम लाइन कलर है, ग्रेडियंट जो फिल है उसका जो कलर फिल करेंगे या उसको रोटेट करना है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं जब ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं। इन एमएस पीपीटी स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, कि जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं पीपीटी में, तो स्लाइड की जब प्रेजेंटेशन होती है उस वक्त जो इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं वो ट्रांजिशंस होते हैं कि अगली स्लाइड किस तरह आएगी और कितने समय के बाद आएगी। इन एमएस पीपीटी द फॉलोइंग टूल्स इनेबल यू, कि ये टूल्स इनेबल करते हैं टू ऐड टेक्स्ट टू ए स्लाइड, एक स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर, स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर यूज किए बिना जब हम उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो टूल होता है टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये हमारे इंसर्ट में जाकर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होता है। हमें जब कभी भी टेक्स्ट ऐड करना होता है स्पेस जो स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर्स के बिना, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड इन ए स्लाइड, कि एक स्लाइड में इनमें से क्या ऐड किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आया था इसमें बाकी ऑप्शंस दी गई थी जो ऐड नहीं हो सकती थी, तो हमें एक चीज सेलेक्ट करनी थी कि ये चीज स्लाइड में ऐड की जा सकती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी चीजें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक ऑप्शन आई थी लेकिन हम जो ऐड कर सकते हैं उनको देख लेते हैं ताकि जब भविष्य में ये प्रश्न कभी आए तो गलती ना हो। साउंड को ऐड कर सकते हैं, इमेज और चार्ट के साथ साथ हम इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन, ये सब चीजें स्लाइड में हम ऐड कर सकते हैं।
In PPT view, what displays the slides on a presentation as miniature representations of the slide? कि पीपीटी व्यू में जो स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन में जो मिनिएचर मतलब जो छोटा रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारी स्लाइड्स हैं जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो भी बड़ा साइज रहता है, तो उसका जो मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन है कि छोटा साइज, वो हमारा होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू में कि छोटी छोटी स्लाइड्स यहाँ पर हमने जो सेलेक्ट किया है स्लाइड शॉर्टर, ये व्यू ऑप्शन में होता है। तो ये जो स्लाइड्स हैं छोटी छोटी, इनमें हम स्लाइड्स को जगह को चेंज भी कर सकते हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं इनके बीच में कोई दूसरी स्लाइड अगर हम डालना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, वो कर सकते हैं, और इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो छोटी स्लाइड्स शो होती है, मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन होती है। इन एमएस पीपीटी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द रूलर्स एंड गाइड्स? तो रूलर और गाइड के बारे में जो बातें हैं ये कि रूलर और गाइड हैं कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ, कि हम इनको ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। रूलर्स एंड गाइड्स हेल्प प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड, कि हम जब स्लाइड में ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, उस टाइम पे भी हेल्प करते हैं उसकी जो पोजीशनिंग है कि वो कहाँ पर फिट किया गया है, तो उसमें भी हेल्प करता है। इफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन ऑल द स्लाइड्स, की सभी स्लाइड्स में जब हमें चेंजेस करने हों इन ए प्रेजेंटेशन, व्हाट विल यू डू? कि जब हम सभी स्लाइड में जब कभी भी करना चाहेंगे तो हमारे पास मास्टर होता है जो सभी स्लाइड में एक साथ एक्शन ले लेता है। तो चेंज द मास्टर, हम मास्टर में चेंज करेंगे तो सभी स्लाइड्स में चेंज हो जाता है। व्हाट कैन नॉट बी एडिटेड इन स्लाइड्स, की स्लाइड में क्या एडिट नहीं किया जा सकता? दे कैन ओनली बी कॉपीड, पेस्टेड एंड चेंज पोजीशंस, कि हम उनको कॉपी पेस्ट या पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन एडिट नहीं किया जा सकता। अभी हमने जो स्लाइड शॉर्टर व्यू देखा था उसमें स्लाइड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं स्लाइड्स को, उनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। तो बाकी फंक्शंस हम कर सकते हैं कि स्लाइड्स को चेंज करना है, एंटर करना है, लेकिन जो यहाँ पर जो टेक्स्ट है यहाँ हम एडिट करना चाहें तो नहीं कर सकते इस व्यू में। इन ऑर्डर टू एडिट ए चार्ट इन एमएस पीपीटी, कि एमएस पीपीटी में जब हमें एडिट करना है चार्ट को तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम डबल क्लिक करते हैं चार्ट ऑब्जेक्ट को, कि जो चार्ट ऑब्जेक्ट है वहां पर डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर हम एडिट कर सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनिमेशंस, कि जब एनिमेशन के कंटेक्स्ट में व्हाट इज ए ट्रिगर इन एमएस पीपीटी, एमएस पीपीटी में ट्रिगर क्या है? तो जब हमने कोई एनिमेशन लगाया है तो उस एनिमेशन का जो एक्शन होगा वो स्टार्ट होगा, वो एक ट्रिगरिंग बोल सकते हैं हम उसको। एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन व्हेन क्लिक, कि जब क्लिक करते हैं तो वो एक्शन स्टार्ट हो जाता है उस एनिमेशन का, तो वो ट्रिगर कहलाता है। द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज टू यूज द, कि जो क्विकेस्ट वे है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का वो क्या है? ऑटो कंटेंट विजार्ड हमारा क्विकेस्ट वे है कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, की एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का एक वे नहीं है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन दी होंगी, सभी ऑप्शंस होंगी जो क्रिएट करने की होंगी, लेकिन एक ऑप्शन जो नहीं है पावर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की। तो जो क्वेश्चन आया था उसमें यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड्स फीचर, ये ऑप्शन थी जो एक प्रेजेंटेशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो बाकी जो ऑप्शंस दी गई थी जो क्रिएट कर सकती हैं वो थी फ्रॉम स्क्रैच, क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और यूजिंग ए टेम्पलेट हम कर सकते हैं क्रिएट प्रेजेंटेशन को, यूजिंग द ऑटो कंटेंट विजार्ड, ये सब चीजें यूज करके हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में नोट आया है इसलिए यूजिंग द स्कैन इन स्लाइड फीचर जो इसके लिए सूटेबल नहीं था, ये हमारा आंसर होगा।
To introduce a topic and set the tone for the presentation, slide used is called. कि वो स्लाइड को जो टॉपिक हो, जो इंट्रोड्यूस करवाए कि आगे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो किस बारे में है, उसका आपका जो टोन है, आपका जो कंटेंट है वो क्या है, तो वो होता है टाइटल स्लाइड। कि उसके बारे में हमारा, हम कहें तो जैसे सब्जेक्ट होता है किसी लेटर में, उससे पता चलता है कि इस लेटर में क्या होगा, तो उसी प्रकार ये टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइड यूज करते हैं हम पहले ही, तो टाइटल स्लाइड। व्हेन ए क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फेसेस, कि जब उसकी फेस की डायरेक्शन चेंज होती है, द टर्म यूज्ड इज, वो टर्म क्या होती है, तो जो फेस है किसी भी आर्ट इमेज का, अगर ये चेंज होता है इधर 90 डिग्री, 45 डिग्री या जितने भी डिग्री पर वो चेंज हो सकता है, तो इसका जो फेस चेंज होता है ये रोटेट होता है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं। Which of the following features should you use when typing in the notes text box? कि नोट्स टेक्स्ट बॉक्स में टाइपिंग करते समय हम कौन सा फीचर यूज करते हैं? जूम। ये हमें ध्यान रखना कि नोट्स टेक्स्ट बॉक्स में ही हम इसका फीचर का यूज करते हैं। टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक, कि एक हाइपरलिंक सेलेक्ट करने आफ्टर अनदर ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन इन पीपीटी, कि पीपीटी में स्लाइड प्रेजेंटेशन के व्हाट डू यू प्रेस, तो हमारा जो हाइपरलिंक होता है उसके लिए हमारा शॉर्टकट होता है Ctrl+K, यही हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम्स टू द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन इन MS PPT, कि प्रेजेंटेशन में हम जब किसी स्लाइड में टाइम ऐड करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? तो रिहर्स टाइमिंग बटन। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए प्रेजेंटेशन विच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर द स्लाइड, तो रिहर्स में हम ये करते हैं। तो जो ये रिहर्स होता है, हम आपको इस पिक्चर में दिखाते हैं कि जब स्लाइड शो का जो रिहर्स होती है, इसमें हम सीधा डायरेक्ट नरेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या फिर जो रिहर्स टाइमिंग है इसमें हम स्लाइड्स का जो स्लाइड शो चलेगा और हम जितनी देर उस स्लाइड को होल्ड करके रखते हैं उतने टाइम के बाद उसका टाइमिंग सेट हो जाता है। आप रिहर्सल कर लेते हैं, उसको बाद में जब कभी भी स्लाइड शो करेंगे तो उतना ही वो टाइम लेता है। तो रिहर्स टाइमिंग बटन है और रिहर्स, ये हमारे ऑप्शंस थी। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड that hold text in PPT are called, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें टेक्स्ट है पीपीटी में वो क्या कहलाते हैं? तो हमारा जो टेक्स्ट जहां पर भी होता है वो प्लेस होल्डर में होता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन जब वो टेक्स्ट होता है पीपीटी में, जब और कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है, तो प्लेस होल्डर्स। वी कैन रिप्लेस ए फॉन्ट, हम एक फॉन्ट को रिप्लेस कर सकते हैं ऑन ऑल स्लाइड्स, की सभी स्लाइड्स पर इन MS PPT विद अनदर फॉन्ट यूजिंग द ऑप्शन। हम क्या ऑप्शन यूज करके सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं? तो फॉर्मेट में जाकर हम रिप्लेस फॉन्ट करेंगे, कि हम जो नया फॉन्ट डालना चाहते हैं उसको अप्लाई कर देंगे तो सभी स्लाइड्स में वो नए वाला फॉन्ट लागू हो जाता है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूजिंग एनिमेशन इफेक्ट्स, की एनिमेशन इफेक्ट यूज करते हैं, उसमें हम स्लाइड में ऐड करते हैं। तो उस इफेक्ट के अलावा व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी एडिड इन द स्लाइड सेपरेटली, कि अलग से हम और क्या ऐड कर सकते हैं स्लाइड में एनिमेशन इफेक्ट के अलावा? उसमें हम बुलेट्स, टेबल्स और ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS PPT? तो जो फाइल एक्सटेंशन का क्वेश्चन है ये MS ऑफिस के सभी का बनता है, कि वर्ड की जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है, PPT क्या है, एक्सेल की क्या है। तो इन जो फाइल एक्सटेंशंस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो PPT का एक्सटेंशन है .ppt। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के सभी बॉक्सेस को सेलेक्ट करना है इन पीपीटी, देन वी हम क्या करते हैं, हम बैकग्राउंड में क्लिक करके उनको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं या एडिट क्लिक करके हम ऑल्ट को सेलेक्ट करेंगे। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, हम शिफ्ट की को प्रेस करके हर एक बॉक्स को भी क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट वे टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड कि नई स्लाइड इंसर्ट करने का जो बेस्ट तरीका है इन ए प्रेजेंटेशन इज टू यूज द कि जब हम नॉर्मल व्यू में होते हैं तो स्लाइड्स हमें जब इंसर्ट करनी होती है ऊपर नीचे देखना होता है, लेकिन जब स्लाइड शॉर्ट रिव्यू है तो उसमें सारी स्लाइड्स हमें सामने दिखाई देती हैं। तो जब कभी भी हम इंसर्ट करना चाहें उसमें तो वो हमारा बेस्ट व्यू होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो यहाँ में अलग अलग सारी स्लाइड्स एक साथ दिखाई दे जाती हैं। द की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर कि जो टेक्स्ट है टाइप किया है वो पहले वाला डिलीट होता है, और द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट कि जो इंसर्शन पॉइंट है उससे पहले के जो टेक्स्ट है वो डिलीट होते हैं। तो ये हम जब बैक स्पेस दबाते हैं टाइप करते करते तो इधर से ये डिलीट होना स्टार्ट होता है। तो बैक स्पेस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू ब्रिंग ए बुलेट, एक बुलेट को बैक टू द प्रीवियस लेवल, उसके जो पहले का लेवल है उस पर लाने के लिए क्या करते हैं इन पीपीटी। तो ऐसी सिचुएशन जब कभी के बुलेट को प्रीवियस लेवल पर लेकर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब की हम प्रेस करते हैं तो बुलेट प्रीवियस जो लेवल होता है वहीं पर आ जाती है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द बेस्ट वे टू डिजाइन द लेआउट फॉर योर स्लाइड्स कि स्लाइड के लिए जो बेस्ट तरीका है लेआउट डिजाइन करने का वो होता है ईच न्यू स्लाइड सेलेक्ट ए लेआउट कि हम लेआउट सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पैन कि जो ये लेआउट है इसमें हम हर एक स्लाइड के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कैसा जरूरत है, रिक्वायरमेंट हमारी कैसी है। तो स्लाइड मास्टर में जाकर हम इंसर्ट लेआउट करेंगे तो स्लाइड लेआउट जो टास्क पैन है वहां पर लेआउट सेलेक्ट हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है डिजाइन करने का लेआउट का स्लाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए, तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पर कि क्या ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन है, ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। टू सेव ए प्रेजेंटेशन वी कि प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं तो सेव हो जाती है। क्लिक सेव ऑन द विंडोज स्टार्ट बटन कि हम वहां पर सेव की ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कि इन कौन सी कमांड्स में से सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एट वन टाइम, एक ही बार में सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। व्हेन सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू बी डिलीटेड, जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना है तो सभी ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट कैसे होते हैं। एडिट ऑप्शन में जाकर हम जब सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाते हैं जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कि हम जो भी टाइटल है, सब टाइटल है, पिक्चर है, कोई टेबल है, उनका जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो वो लेआउट कहलाता है कि हमें कैसी लेआउट चाहिए, हम इनको अरेंज करते हैं, हमें कौन सी चीज कहाँ पर शो होनी चाहिए, तो ये अरेंजमेंट होता है लेआउट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो में जो व्यू है उसमें जो एडवांस नहीं होने देता है, मतलब हम जब एस्केप प्रेस करते हैं तो वो स्लाइड शो बंद हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो हमारी ऑप्शन एस्केप की। द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी अलाउज अस टू कि माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी है वो हमें
क्या करने के लिए अलाउ करती है। तो जब हम कभी भी क्लिप आर्ट इमेजेस ऐड करना चाहें टू ए स्लाइड, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी से ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये हमें अलाउ कर देती है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ ए सेलेक्टेड स्लाइड टाइटल, कि हमने कोई स्लाइड का टाइटल सेलेक्ट किया है और उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टूल बार्स इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन क्लिक करते हैं, तो साइज इंक्रीज होता जाता है। टू कैरी स्लाइड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम स्लाइड ले जाना चाहते हैं, विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट इज यूज, तो क्या ऑप्शन यूज की जाती है। जनरली हम कहते हैं कि किसी भी पीपीटी को हम कट करके दूसरे उसमें पेस्ट कर देंगे या फिर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो हमारी जो स्लाइड है, जो पीपीटी है, वो उसमें चली जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिया गया था उसके हिसाब से जो ऑप्शन शूट करती थी वो सेव एंड गो ऑप्शन थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट इन ऑर्डर टू डिलीट एन ऑब्जेक्ट, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो वो होता है जब हमें कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना है तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी तो इसी को डिलीट कर पाएंगे। तो हमें जो ऑब्जेक्ट है या इमेज है उसको सेलेक्ट करना होता है। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इफ यू हैव ए पावर पॉइंट शो, जब पावर पॉइंट शो है तो यू क्रिएटेड, जो क्रिएट किया गया है, एंड यू वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर, कि आप उसको किसी दूसरे टीचर को सेंड करना चाहते हैं जो आपने पीपीटी क्रिएट की है। यू कैन ऐड द शो, जो ये आपका शो है, टू योर ईमेल मैसेज एज, कि आप उसको ईमेल मैसेज में किस तरह भेजेंगे। तो हमने ईमेल के जब क्वेश्चंस किए थे तो उसमें भी ये चीज थी कि जब हम कभी भी कोई भी ईमेल सेंड करना चाहते हैं और उसके साथ में कोई भी और डॉक्यूमेंट भेजना चाहे, तो वो हमारा अटैचमेंट होता है जिसका आइकन एक पेपर पिन की तरह होता है। तो जब ये जो स्लाइड पीपीटी तैयार की है इसको भेजना चाहे तो वो भी एक अटैचमेंट के रूप में ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय एज, कि जब हम किसी भी पीपीटी जो मटेरियल है उसमें टेक्स्ट के साथ में अगर नंबर है तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट होती है टेबल में, क्योंकि जब टेक्स्ट और नंबर आ गए हैं तो टेबल्स में ही अच्छे से प्रेजेंटेशन हो पाती है। ए टेबल स्लाइड हम उसको यूज करेंगे। इन एमएस पीपीटी द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन पीपीटी, तो जो पेज सेटअप होता है उसकी जो ओरिएंटेशन है, कि ओरिएंटेशन हमारे पास दो ही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इस पेज की क्या ओरिएंटेशन होगी, डिफॉल्ट पेज सेटअप, तो जो स्लाइड की है वो तो होती है लैंडस्केप, लेकिन जो बाकी व्यू होते हैं आउटलाइन व्यू वगैरह वो सारे पोर्ट्रेट में होते हैं। टू इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम ए वर्ड डॉक्यूमेंट, कि वर्ड डॉक्यूमेंट से जब हमें टेक्स्ट इंपोर्ट करना है दैट यूजेस हेडिंग्स इनटू ए पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जब कभी भी कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट में जाते हैं। उसके बाद अगर जैसे हमने आउटलाइन से स्लाइड लेनी है तो स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द, कि जो भी कमांड होती है पीपीटी में वो कहाँ होती है, तो जो भी कमांड है हमारी मेनू बार जो होता है उसमें होती है, मेनू बार इज द करेक्ट आंसर। इन एमएस पीपीटी एग्जिट द पावर पॉइंट, कि हम पावर पॉइंट को एग्जिट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, उसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं, जो मेनू आइकन होता है एप्लीकेशन का कंट्रोल मेनू आइकन, वहां पर डबल, या फिर जब पावर पॉइंट का स्लाइड शो चल रहा होता है तो उस स्लाइड शो को खत्म हम करते हैं तो एस्केप की
प्रेस करते हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि क्लोज करना है तो क्या यूज करेंगे। द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट क्लिप गैलरी अलाउज यू टू। तो क्लिप गैलरी से हम क्लिप आर्ट की जो इमेज है वो किसी स्लाइड में डाल सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू कि लाइन स्पेसिंग है वो लाइन के बीच में जो दो लाइनें हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, या फिर लेंथ ऑफ लाइन, वो भी लाइन स्पेसिंग में ही रेफर होता है। तो हमारी ऑप्शन यहां पर आएगी स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ ए टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट हैं उनके बीच में लाइन के बीच में स्पेस कितना है। द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू एडिट द टेक्स्ट विद इन द बॉक्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो चार्ट में जो बॉक्सेज हैं उनके अंदर अगर टेक्स्ट को हम एडिट करना चाहें तो उसके लिए हम उस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके तब उसमें कुछ हम चेंजेस जो बदलाव है वो कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स, की सारी स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, एक स्क्रीन पर हम जब देखना चाहें तो हम क्या यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि सारी स्लाइड्स छोटे छोटे व्यू में एक साथ हम देख सकते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू में। तो व्यू मेनू में जाकर हम स्लाइड शॉर्टर सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर ये स्लाइड्स एक साथ देखी जा सकती हैं। की ऑन द कीबोर्ड, की कीबोर्ड पर की कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो इन पीपीटी, कि पीपीटी का जो स्लाइड शो है वो हम किस की को यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्टकट की होती है F5। तो ये स्टार्टिंग से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। हाउ कैन यू क्रिएट ए यूनिफॉर्म अपीरियंस, कि एक जैसी अपीरियंस जो दिखावट है वो होगी बाय एडिंग ए बैकग्राउंड इमेज, कि बैकग्राउंड में हम कोई इमेज ऐड कर दें और वो सभी स्लाइड्स में एक जैसी दिखाई दे। क्योंकि हम अगर अलग अलग स्लाइड में ये ऐड करेंगे तो इसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेफ्ट राइट में हो सकती है, तो पोजीशनिंग सही से नहीं हो पाती। तो बैकग्राउंड इमेज ऐड करने जो यूनिफॉर्म अपीरियंस है उसको हम स्लाइड मास्टर में ही कर सकते हैं कि वो सभी स्लाइड्स में एक जैसी पोजीशन हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड, कि स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट होल्ड टेक्स्ट आर, अभी हमने देखा था कि प्लेस होल्डर होते हैं जहां पर हम टेक्स्ट को होल्ड करता है जो टेक्स्ट को। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड, कि आप जब पहली स्लाइड पर फर्स्ट स्लाइड पर आना चाहते हैं तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं। तो हमारी जो कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन है, कि होम अलावा हमारा जो स्टार्टिंग है किसी भी स्लाइड का वो होम है, तो कंट्रोल प्लस होम तो हम स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर टू इंडिकेट एन इनकरेक्ट स्पेलिंग, कि जो हमारी स्पेलिंग गलत है वो इंडिकेट करती है। तो जब कभी हम कुछ टाइप करते हैं अगर वो हमारी स्पेलिंग गलत है तो नीचे रेड कलर की ऐसे एक वेवी लाइन आ जाती है कि जो दिखाती है कि ये आपकी स्पेलिंग यहाँ पर गलती है। द इनकरेक्ट वर्ड हैज ए वेवी रेड लाइन अंडर इट, ऐसे लाइन होती है उसके नीचे जो शो करती है इनकरेक्ट स्पेलिंग। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आफ्टर मूविंग ए क्लिप आर्ट, कि एक क्लिप आर्ट को हमने मूव किया इमेज को टू ए पर्टिकुलर लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में मूव करवा दिया स्लाइड में, यू कैन इमीडिएटली रिवर्स, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको जैसा था वैसा पहले की तरह कर सकते हैं वो एक्शन यूजिंग द। तो हम क्या यूज करते हैं, तो जब हम कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं जो अनडू होता है कि हमने जो किया है वो अब ना रहे, अनडू हो जाए, तो क्लिक द अनडू बटन। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड, कि जब हम एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करना चाहे इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज, तो वो जो स्लाइड ऐड करनी होती है वो हम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एम यूज करके कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के बाद हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं पीपीटी में उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कंट्रोल प्लस एन
जब हम प्रेस करते हैं तो एक न्यू प्रेजेंटेशन जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो जाता है। तो नई प्रेजेंटेशन के लिए हम Ctrl+N करेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है जो हमने पहले डॉक्यूमेंट जो पीपीटी बना रखी है उसको खोलना चाहें, ओपन करना चाहें, तो Ctrl+O प्रेस करते हैं। Alt+F2 या फिर F12 ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं और उसको दूसरे फॉर्मेट में या उनको सेव एज कुछ दूसरा नाम देना चाहते हैं तो उस वक्त F12 दबाएं या Alt+F2, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। Ctrl+W या फिर Ctrl+F4 जब हम प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहे उस वक्त ये शॉर्टकट की यूज की जाती है। Ctrl+Q हम यूज करते हैं सेव एंड क्लोज ए प्रेजेंटेशन की, उसको सेव करते हुए प्रेजेंटेशन को क्लोज करना हो तो Ctrl+Q यूज करते हैं। जब हम किसी एक्शन को अनडू करना चाहते हैं, जो हमने कुछ टाइप किया है या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है और उसको हम एक्शन को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ जो पहले था वैसा ही हो जाए, जो एक्शन किया है वो ना हो, तो Ctrl+Z अनडू। और कभी जब ऐसे ही अनडू कर दिया और हम चाहते हैं जब हमने कुछ डिलीट किया है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर एक्शन को हमने डिलीट किया और इसको वापस लाना चाहते हैं तो ये रीडू होता है। तो Ctrl+Y रीडू एन एक्शन, कि गलत हो जाए तो Ctrl+Z अनडू कर दो उस एक्शन को, और जो कोई करेक्ट था और हमारी गलती से वो डिलीट हो गया हो उसको वापस लेके आना है, जो एक्शन किया है उसको वापस लेके आना है तो Ctrl+Y। गो टू द होम टैब, जब हम होम टैब पर जाना चाहे तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं Alt+H। गो टू द एनिमेशन टैब, कि जब एनिमेशन टैब में हम जाना चाहे कि एनिमेशन हमें इंसर्ट करने हैं और सीधा एनिमेशन टैब में जाएंगे तो Alt+A। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट है हमें Alt के साथ में यूज करनी है, जो एनिमेशन टैब जाना है, होम टैब जाना है, या फिर स्लाइड शो जो टैब है हम वहां जाना चाहते हैं तो Alt+S। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।